आखिर पूरी दुनिया को भारत से दिक्कत क्या है? भारत मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है और तरक्की कर रहा है। हमारे देश की क्या स्थिति थी 50-60 साल पहले, उसके बाद भारत ने किस तरह से मेहनत और मशक्क़त के साथ इतने बड़े संघर्ष के बाद अपने आप को स्थापित किया, मगर दुनिया को ये बात हज़म नहीं हो रही है। पश्चिमी देश इस बात को लेकर बेचैन हुए जा रहे हैं कि भारत खेलों में भी आगे चला गया है, आर्थिक स्थिति में भी आगे निकल गया है, उनके यहाँ टैलेंट्स भी पैदा हो रहे हैं और सैनिक क्षमता के मामले में भी भारत का भविष्य उज्ज्वल है और बहुत मजबूत देश भारत बन चुका है। भारत के साथ एक नई साजिश की गई है। भारत को पदक दिलाने वाली कुश्ती, निशानेबाजी, हॉकी और क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर कर दिया गया है। ये सीधा सीधा भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। ये सीधा सीधा भारत की क्षमताओं को नज़रअंदाज करने की साजिश है। ये सीधे सीधे भारत ने जो गोल्ड मेडल राष्ट्रमंडल में हासिल किए थे, पश्चिमी देश नहीं चाहते कि भारत अच्छे से मेडल लेकर आए और कामयाब बने। भारत के लोग तरक्की कर रहे हैं, मगर ये बात पश्चिमी सभ्यता को और पश्चिम के लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। इतना बेतुका इन्होंने अरबू दिया है, कहा है कि खर्च ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए हमने बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती और निशानेबाजी को राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर कर दिया है। ऐसा अरबू जो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इन्हें पैसे की इतनी आवश्यकता है तो आज भारत के पास पैसे की कमी नहीं है। भारत शक्तिशाली देश है। भारत अपने खिलाड़ियों के लिए, अपनी जनता के लिए 100, 200, 500, 1, 2 हज़ार करोड़ रुपया दे सकता है। अरे आप मांगते तो भारत के खेलों को, भारत के खिलाड़ियों को मायूस करने से पहले आपको भारत की सरकार से बात करना चाहिए था। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को बड़ा झटका दिया है, मगर अब इस झटके से हमारे खिलाड़ी कैसे उभरेंगे ये बात समझ से परे है। वर्ष 2026 में होने वाले ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों से देश को पदक दिलाने वाले में हॉकी, शूटिंग, कुश्ती, क्रिकेट, स्क्वैश, टेबल टेनिस और इस बैडमिंटन सहित कई गेमों को बाहर कर दिया गया है। आयोजकों ने बहुत ही बेतुकी बात की है कि हम खेलों का खर्चा कम करना चाहते हैं। अगर आपके बस की बात नहीं है खेल कराने की, तो खेलों का खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खेल ही ना कराते, कह देते कि भारत राष्ट्रमंडल खेल कराएगा, भारत करा लेता। 2036 में भारत में ओलंपिक जैसी बड़ी दुनिया की प्रतियोगिता को जब हासिल कर लिया और 2036 में वो प्रतियोगिता भारत में होगी, तो भारत तो कभी ऐसा नहीं करेगा कि एथलीट्स को या स्विमिंग को बाहर कर दे, जिसमें चाइना और अमेरिका का वर्चस्व है। ये घटिया काम पश्चिमी देश, लंदन जैसे लोग ही कर सकते हैं। आयोजक ने कम खर्च की बात कही और कहा कि हमें 10 खेलों को शामिल हमने नहीं किया है। इन खेलों के बाहर होने से भारत के प्रदर्शन तालिका कमज़ोर पड़ सकती है, ये बात भारत जानता है। भारतीय खिलाड़ी और खेल प्रशासकों ने इस बात को लेकर बहुत मायूसी भी है और बहुत रोष भी है। खिलाड़ी बहुत मायूस हो गए हैं और जो आयोजक हैं उनमें बहुत रोष है। सिर्फ 4 आयोजन स्थलों पर ही खेल कराने की बात की गई है। उनके पास जब इतने पैसे की कमी थी तो भिखारियों की तरह उन्हें यह काम नहीं करना चाहिए था। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के अनुसार 23 जुलाई से 2 अगस्त तक 4 आयोजन स्थल स्कॉटसन स्टेडियम, टोल क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय तैराकी सेंटर, एमिरेट्स एरिना, जिसमें सर क्रिस होए वेलोड्रम भी शामिल है। स्कॉटिश इवेंट कैंपस में 10 खेल होंगे। खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, स्पोर्ट्स स्टाफ को गेम्स विलेज के स्थान पर होटल में ठहराया जाएगा, यानी वो लोग होटल में ठहरें और अपने खिलाड़ियों से मिलने के लिए इतनी दूर आए जाएं। टाइम को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, उनको थकाने का काम किया जा रहा है और एक सड़ा हुआ बहुत ही घटिया राष्ट्रमंडल भविष्य में देखने को मिल सकता है अगर भारत सरकार ने कोई बहुत महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया। सभी आयोजन स्थल 8 से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर हैं। शूटिंग रेंज बैरी बटन सेंटर डुंडी में है, जो ग्लासगो से 100 किलोमीटर दूर है। इसकी शूटिंग को शामिल नहीं किया गया है। ग्लासगो 2014 राष्ट्रमंडल खेल में हॉकी, शूटिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस का आयोजन हुआ था। आपको आश्चर्य होगा कि किस तरह से भारत के खिलाफ साजिश की जा रही है। इससे ज़्यादा अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती। आपको ग्लासगो में जो शामिल 10 खेल हैं उनके बारे में बताते हैं। एथलेटिक्स है, पैरा ट्रैक ग्लाइडिंग है, जिम्नास्टिक है, ट्रैक साइकिलिंग है, बास्केटबॉल 3x3 है, 3x2 व्हील चेयर है, पैरा बाउल्स है, जूडो बाउल्स, मुक्केबाजी, पैरा तैराकी, नेट बॉल, वेट लिफ्टिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स और तैराकी, ये 10 खेल ग्लासगो में शामिल हुए हैं। भारतीय टीम के चीफ कोच पी गोपीचंद और विमल कुमार ने इन खेलों को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा भारत को टीम ही नहीं भेजना चाहिए। मैं भी इन बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि जब इस तरह के फैसले दिए जाते हैं तो एक भौकाल आता है। भारत कोई नेपाल या भूटान जैसा देश नहीं है, या पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसा देश नहीं है जिसको पूरी दुनिया के लोग नज़रअंदाज कर चुके हैं। इतना बड़ा मार्केट है, उसके अंदर अगर राष्ट्र खेलों के अंदर अगर टीवी में विज्ञापन भी दिए जाएंगे तो वो भी करोड़ों डॉलर के बैठते हैं। तो विमल ने कहा भारत को टीम को नहीं भेजना चाहिए। बैडमिंटन को राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर किए जाने के बाद भारतीय टीम के चीफ कोच
पी गोपीचंद और विमल कुमार ने इन खेलों से में भारतीय दल को नहीं भेजने की बात सरकार से कही है। विमल कुमार ने कहा राष्ट्रमंडल खेलों की कोई ज़रूरत नहीं है, इन खेलों को ही बंद कर देना चाहिए। इन खेलों के मुकाबले ओलंपिक और एशियाई खेलों का आयोजन बेहतर है। राष्ट्रमंडल खेल अपनी चमक खो चुके हैं, लाजवाब विमल और गोपीचंद का स्टेटमेंट है। राष्ट्रमंडल की कोई अहमियत ही नहीं है तो भारत सरकार को इसका बहिष्कार करना चाहिए और कह देना चाहिए कि हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो चाहे ना हो। भारत ओलंपिक और एशिया के अंदर ही वर्चस्व दिखाने की योग्यता और क्षमता रखता है। भारत को जिन सब खेलों से सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, जिन खेलों में पदक लेता है, जिनमें वो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, उन खेलों को चुन चुनकर बाहर किया गया है। हॉकी की बात करें तो भारत का कोई जवाब नहीं। बैडमिंटन में भी परफॉर्मेंस अच्छी थी। कुश्ती में पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम है। क्रिकेट में आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का जलजला है। टेबल टेनिस में भी अच्छा है। स्क्वैश भी ठीक है। ट्रायलथन, बीच और वॉलीबॉल, रग्बी भी ठीक है। और निशानेबाजी भी सबसे उत्तम भारत की मानी जाती है। मगर निशानेबाजी को भी बाद में साजिशन भारत को परेशान करने के लिए, भारत के खिलाड़ियों को हतोत्साहित करने के लिए बाहर कर दिया गया, जबकि निशानेबाजी को रखने का था प्रोस्पेक्ट बनाया गया था। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया को दी गई है, लेकिन उसने खेलों के बढ़ते खर्च को ध्यान में रखते हुए ये काम किया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया और लंदन ने दोनों ने मिलकर खेल खेला है। इन खेलों की मेजबानी पर बड़ा संकट भी खड़ा हो गया था। ऐसे में ग्लासगो ने मेजबानी के लिए हामी भरी और अपनी शर्तों के साथ कम खर्च पर खेल आयोजित कर रहा है। इसी के चलते उसने 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के 19 मुकाबलों में से 10 ही शामिल किए हैं। अरे हम इनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आपको इन 10 खेलों को भी शामिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बर्मिंघम में जब राष्ट्रमंडल खेल हुए थे तो इन खेलों में सबसे ज़्यादा पदक भारत ने हासिल किए थे। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 22 स्वर्ण समेत 61 पदक हासिल किए थे। इसमें बैडमिंटन में तीन समेत 6 स्वर्ण, 6 पदक, क्रिकेट में रजत, हॉकी में 1 रजत, 1 कांस्य, स्क्वैश में 2 कांस्य, टेबल टेनिस में 4 स्वर्ण समेत 7, कुश्ती में 6 स्वर्ण, मिलाकर कुल 12 पदक, 13 स्वर्ण समेत कुल 30 पदक हासिल किए गए थे। और उन खेलों को इनके द्वारा बाहर कर दिया गया है। इसे साजिश ना कहें तो और क्या कहें। अब मैं वो सूची आपको बताना चाहता हूँ जिसमें बाहर किए गए खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं। आपको आश्चर्य होगा, भारत ने 320 पदक जीते हैं। शूटिंग में 135, कुश्ती में 114, बैडमिंटन में 31, टेबल टेनिस में 28, हॉकी में 6, स्क्वैश में 5 और क्रिकेट में 1। 135 पदक जिस शूटिंग में जीते थे उस शूटिंग को बाहर कर दिया गया। कुश्ती में पूरी दुनिया में हमारा वर्चस्व है, 114 पदक जीते थे, उसे बाहर कर दिया गया। बैडमिंटन नंबर 3 पे 31 पदक जीते, उसे बाहर कर दिया गया। टेबल टेनिस में 28 पदक जीते, उसे बाहर कर दिया गया। अरे हम ऑस्ट्रेलिया से अनुरोध करेंगे, अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है इस गेम को कराना तो भारत को ये गेम दे दो। हम पूरी शान और शौकत के साथ गेम कराएंगे और दुनिया देखेगी और इसी बहाने ओलंपिक की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हमें ओलंपिक का भी ऐसे ही शानदार आयोजन करना है जो पूरी दुनिया देखेगी और भव्य आयोजन करेंगे। आपको कुछ दिन पहले की बात पता है, G20 समिट के अंदर पूरी दुनिया के अंदर भारत ने नाम कर दिया, जिसमें चाइना, अमेरिका सहित दुनिया के बड़े बड़े देश रहते हैं। मगर भारत ने ऐसा आयोजन किया, ऐसी मेज़बानी की तो पूरी दुनिया नतमस्तक रह गई। और यहाँ जो फैसले लिए गए, आज से पहले किसी G20 समिट में ऐसे फैसले भी नहीं लिए गए। हमारी सरकार, हमारा देश, हमारी जनता ने जिस तरह बाहे खोल का उनका स्वागत किया, शांतिपूर्वक बहुत मजबूती के साथ फैसले हुए और पूरी दुनिया के अंदर उसका मैसेज गया और पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता यहाँ से वाहवाही करते हुए गए। हम ऑस्ट्रेलिया से अनुरोध करेंगे, बल्कि उनसे छिड़क कर कहेंगे कि आप आ जाइए, हमें दे दीजिए खेल। हम राष्ट्रमंडल खेल कराने में सक्षम है। हम अपने खिलाड़ियों का हतोत्साहित नहीं कर सकते, हम अपनी जनता को नाराज़ नहीं कर सकते। 150 करोड़ जनता के नाराज़ होने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया तुम्हारा खात्मा हो जाएगा।